अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ये डेफिनेशन हमने लिखी है। दीज प्रोनाउंस शो द इफेक्ट ऑफ द एक्शन अपॉन द सब्जेक्ट डन बाय द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ज़ाहिर करते हैं, शो करते हैं किसी भी काम के असर को सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि सब्जेक्ट ही करता है। सब्जेक्ट जो काम करता है उसका असर वापस हम सब्जेक्ट पे ही ज़ाहिर करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करके। देखें कैसे। सेंटेंस नंबर 1 है, ही किल्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को मारा। ही किल्ड, सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है? ही। इसने काम कौन सा किया है? मारने का, ये वर्ब है। इसको मारा है हिमसेल्फ। अब ये हिमसेल्फ कौन है? ये सब्जेक्ट ही है। ही किल्ड हिमसेल्फ, तो ये हिमसेल्फ जो है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की आइडेंटिफिकेशन कौन सी होती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ और सेल्विज। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो या तो सेल्फ से ख़त्म होते हैं या तो वो सेल्फ से ख़त्म होते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि कौन से सेल्फ पे एंड होते हैं, कौन से सेल्फ पे सेल्विस पे एंड होते हैं? सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ। जो सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है ना, वो सेल्फ पे एंड होते हैं, वो नीचे हम समझेंगे। प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इन सेल्व्स। जो प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो सेल्व्स पे एंड होते हैं। अब ये वर्ड्स कौन से होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में? माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, यूअर सेल्फ। अगर सिंगुलर है तो यूअर सेल्फ, अगर प्लूरल है तो यूअर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। आई का होगा माई सेल्फ, आई सिंगुलर है तो सेल्फ, वी प्लूरल है तो आर सेल्व्स। देखें, सेल्व्स, सेल्फ नहीं होगा। यू सिंगुलर है तो यूअर सेल्फ, अगर प्लूरल है तो यूअर सेल्व्स। ही सिंगुलर है, हिमसेल्फ। शी भी सिंगुलर है, हर सेल्फ। इट भी सिंगुलर है, इट सेल्फ। दे प्लूरल है, दैम सेल्व्स। आपने देखा सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो सेल्फ पे एंड हो रहे हैं और जो प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो सेल्व्स पे एंड हो रहे हैं। आगे पढ़ेंगे इनके सेंटेंसेस। ही कट हिमसेल्फ, उसने खुद को काटा। ही कट हिमसेल्फ, तो देखें किस, ही जो है इसने काम किया कट करने का। किसको कट किया? हिमसेल्फ। ये हिमसेल्फ कौन है? ये सब्जेक्ट ही है। शी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को, अपने आप को जख्मी किया। अब ये हर सेल्फ कौन है? ये सब्जेक्ट शी है। द डॉग बिट इट सेल्फ, कुत्ते ने खुद को काटा। द डॉग बिट इट सेल्फ, ये इट सेल्फ कौन है? ये डॉग ही है। दे हर्ट देमसेल्व्स, ये देमसेल्व्स कौन है? ये दे ही है। अब देखें, कट, बिट, हर्ट, हर्ट, इनके बाद में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इस्तेमाल किए हैं। ये सारे के जो सारे वर्ड्स हैं, कट, बिट, हर्ट, हर्ट, ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर अ वर्ब। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ना, वो वर्ब के बाद में इस्तेमाल होते हैं। ये पॉइंट याद करने की है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपको वर्ब के बाद में इस्तेमाल करने हैं। ऐसा नहीं करना ही हिमसेल्फ कट, द डॉग इटसेल्फ बिट, शी हरसेल्फ हर्ट, दैट देमसेल्व्स हर्ट, ये ऐसे नहीं होगा। अच्छा, इम्फेटिक प्रोनाउंस के ये अल्फाज सेम ही होते हैं, ये जो हमने ऊपर लिखे हैं, लेकिन इनका जो इस्तेमाल होता है वो कुछ अलग होता है। अब हम उनका इस्तेमाल समझेंगे कि हमें कैसे पता चले कि जो वर्ड सेल्फ या सेल्विस पे एंड हो रहा है उसको हम रिफ्लेक्सिव कहें या एम्फेटिक कहें। एम्फेटिक प्रोनाउंस, दीज प्रोनाउंस एम्फेसाइज द सेंटेंस। जो एम्फेटिक प्रोनाउंस है ना, वो सेंटेंस पे एम्फेसाइज करते हैं, सेंटेंस पे फोर्स देते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। एम्फेटिक प्रोनाउंस को हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट के बाद। ये जो होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस, ये सब्जेक्ट का किया हुआ जो काम होता है उसको सब्जेक्ट पे शो नहीं करते, उसका असर किसी और आदमी पे पड़ता है, लेकिन हम एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करके सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हैं। देखें, ही हिमसेल्फ किल्ड हिज वाइफ। ही हिमसेल्फ किल्ड हिज वाइफ। ही ने काम कौन सा किया है? मारने का। मारा किसको है? हिज वाइफ, एक और इंसान है जिसको ही ने मारा है। लेकिन हम यहाँ पे ये जो हिमसेल्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए। किसी और ने नहीं मारा, उसने अपनी
वाइफ को खुद मारा। खुद मारा तो हम सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो हिमसेल्फ इस्तेमाल किया है, ये सब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल किया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही किल्ड हिज वाइफ हिमसेल्फ। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस इनका मतलब एक ही है। यहाँ पे जो हिमसेल्फ यानी के इम्फेटिक प्रोनाउन है वो हमने सब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल किया है और नीचे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल किया है। तो ये थे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और इम्फेटिक प्रोनाउंस। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और इम्फेटिक प्रोनाउंस का।